वेलकम टू डे 83 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। तो चलिए, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्लियर करवा दिया है। और आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा और पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो PDF है मैं वहीं पे शेयर करने वाला हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाने वाला है। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। Light, we need light is little bit dim. Yes, now I'm looking handsome. Yes, okay fine. तो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें हमसे कहा जाता है फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। अगर पॉसिबल है तो उस केस में हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की जो बात है वो करनी है। हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो है आपके पास f ऑफ x विच इज एक्स स्क्वायर, राइट। एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए या तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सेम क्वेश्चन लेकर दोनों डेरिवेटिव टेस्ट से आप लोगों को करवाया था और दोनों में आपके पास जो आंसर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया था, राइट। ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं जनरली मैं प्रेफर करता हूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव से मैं करने की कोशिश करूंगा। और जब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं, कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उनका आपके पास डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। लाइक कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन, लाइक कुछ मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस, उनमें ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव टेस्ट को लगाने की कोई जरूरत नहीं, ना ही आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ना ही आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बट चलिए स्टार्ट कर। जैसे मेरे पास फर्स्ट f ऑफ x है आपके पास, if find डेरिवेटिव इट विल बिकम 2x, राइट। ओके, अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने की जरूरत थी। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते थे, जस्ट पुट f of x इक्वल टू 0 विच इज नथिंग बट 2x इक्वल टू 0, सो x विल बिकम 0 अपॉन समथिंग इज नथिंग बट 0, सो वैल्यू ऑफ x इज 0, राइट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करता था, याद कीजिए, अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए, सेकंड डेरिवेटिव अगर आपके पास लेस देन 0 हो जाए, या फिर सेकंड डेरिवेटिव आपके पास इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर मैं ग्रेटर देन 0 की बात करता हूं तो इस केस में वो मिनिमा बताता, क्या बताता था आपके पास, मिनिमा। और ये क्या बताता था आपके पास, मैक्सिमा। ये आपके पास क्या बताता, मैक्सिमा। एंड ये बता रहा था आपके पास पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन का मतलब ना ही इंक्रीजिंग और ना ही डिक्रीजिंग की बात करता था। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे कि मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में लगाना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सिंपल देखना पड़ेगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इनमें से क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 क्या। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था आपके पास, 2x है ना। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं एक बार, और डेरिवेटिव निकाल देते हैं, क्या आ गया 2 आपके पास पॉजिटिव है। 2 अगर पॉजिटिव है, ये देखो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव की कंडीशन बता रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, x की वैल्यू जो हमारे पास 2 निकला है, x की वैल्यू क्या निकला, सॉरी 0 निकला है, x इज इक्वल टू जो 0 निकला है आपके पास मिनिमम पॉइंट है। क्या आपके पास मिनिमम पॉइंट है, मतलब अगर आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो किस में, फंक्शन में, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा आपके पास, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। जैसे कि ये मेरे पास है f ऑफ x, अगर मैं x के जगह पे 0 पुट कर देता हूँ 0, तो क्या मिलेगा आपके पास 0, मतलब ये आपके पास मिनिमम वैल्यू हो गया। क्या हो गया आपके पास, मिनिमम वैल्यू हो गया। क्या आप कोई भी ऐसा वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो जो आपको 0 से छोटी वैल्यू दे दे, मतलब नेगेटिव वैल्यू दे दे। 0 से छोटी वैल्यू कभी नहीं मिलेगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ कब मिल रहा है आपके पास, 0 पे। तो वो डबल डेरिवेटिव ने बता दिया कि आपको मिनिमम पॉइंट दे दिया मैंने, उसको आप पुट कर दीजिए, आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आपके पास, 0। नाउ व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। किसी क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू होता है तो मैक्सिमम नहीं होता, और किसी का मैक्सिमम होता है तो किसी का मिनिमम नहीं होता, किसी के दोनों होते हैं और किसी के दोनों नहीं होते हैं। ये चारों केस हमें समझने, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन हमने यहाँ पे देख ली कि इस वाले का मिनिमम वैल्यू तो है विच इज 0 एट पॉइंट 0 एक्चुअली, बट द मैक्सिमम वैल्यू कुछ है ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू कुछ है ही नहीं। आप बोलोगे नो मैक्सिमम वैल्यू इन दिस क्वेश्चन, क्यों सॉरी, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वैल्यू मालूम ही नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं सिंगल ये वाला फंक्शन पे वैल्यू क्या पुट करोगे सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट है आपके पास, पता ही नहीं चल रहा है, समझ रहे हो। कुछ आपके पास लार्जर वैल्यू सोच ही नहीं पा रहे हो, सोच रहे हो तो उससे भी लार्जर एक वैल्यू है +1, समझ रहे हो। जो वैल्यू आप सोच रहे हो +1 कर दो, वो उससे लार्जर वैल्यू हो जाएगी। तो इस केस में आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, क्लियर है। तो मिनिमम वैल्यू पता चल गया, मैक्सिमम वैल्यू हम इस केस में नहीं बता सकते।
अब बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की 2x की स्क्वायर। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन, दोनों के केस में हमें जरूरत नहीं थी डेरिवेटिव निकालने की, बट मैं आप लोगों को डेरिवेटिव से समझा रहा हूं। एक बार डेरिवेटिव से समझाता हूं, फिर यही दोनों क्वेश्चन ना बिना डेरिवेटिव के समझा दूंगा मैं आप लोगों को। जैसे कि फंक्शन है आपकी बार मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। किसी को डेरिवेटिव नहीं आता ना? अरे यार सेट, लाइट चली गई। नेचुरल लाइट तो है, इतना तो दिख रहा है, बट इसमें लिखूं कैसे? नहीं लिख सकते। ओके, सो हम कर रहे थे यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट करवा दिया था, सेकंड वाला पार्ट भी मैंने शुरू कर दिया था, यहाँ से मिट गया, वापस कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास, वो है आपके पास 2x माइनस 1 टू दी स्क्वायर प्लस 3, राइट। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसका सिंगल डेरिवेटिव करूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। तो अगर मैंने इसका सिंगल डेरिवेटिव किया तो चेन रूल लगाना भाई, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। 2 पहले लाऊंगा, 2x माइनस 1 एज इट इज छोड़ूंगा, एक पावर कम करा, और इसका तो आपके पास 0 हो जाने वाला है, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 रखता हूँ मैं, सिंगल डेरिवेटिव को क्या करना पड़ता है, इक्वल टू 0 कर देता हूँ काम। कितना हो जाएगा 4x, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। 4x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाला तो 2/4 विच इज नथिंग बट 1/2। तो आपके पास x की वैल्यू क्या है 1/2। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। डबल डेरिवेटिव वही बताएगा ये मिनिमा है कि मैक्सिमा है। तो यहाँ से मेरे पास डबल डेरिवेटिव निकल रहा है, मतलब यहाँ से निकल रहा है, सिंगल डेरिवेटिव निकल चुका है। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 4 विच इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने x की वैल्यू 1/2 लिया और आपने क्या किया, फंक्शन में पुट कर दिया, यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू यहाँ पे 1/2 पुट कर दो, तो 1/2 अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो कितना आ जाएगा 0 विच इज 3 आएगा। इस केस में कितना आ जाएगा 3। तो मिनिमम वैल्यू कितना आने वाला है आपके पास 3। उसके बाद जितना भी वैल्यू मिलेगा आपके पास 0 से ग्रेटर मिलेगा, मतलब मैक्सिमम ही आपको जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया आपके पास 3, और मैक्सिमम वैल्यू वी कांट से, नो मैक्सिमम वैल्यू आप इस क्वेश्चन में आंसर जो है वो लिखने वाले हो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये मेथड हुआ आपके पास डेरिवेटिव वाला, डबल डेरिवेटिव वाला मेथड हुआ। लेकिन आप इन दोनों क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे अलग से करवा देता हूं। जो पहला वाला फंक्शन था वो था आपके पास x की स्क्वायर, और जो दूसरा वाला फंक्शन था आपके पास था 2x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर प्लस 3। समझ में आई थी नहीं बात? तो इसको हम बिना डेरिवेटिव के कैसे कर सकते हैं? तो आपको पहले से पता है किसी फंक्शन में अगर x का स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर फंक्शन हो, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है 0। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 0। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बताना जरा। मिनिमम वैल्यू आपके पास 0 आने वाली है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। और मैक्सिमम क्या होगी, कांट से, नो मैक्सिमम वैल्यू। अब बात आती है क्यों नो मैक्सिमम वैल्यू लिखा मैंने, क्योंकि 0 से इक्वल और ग्रेटर के बाद ये कुछ भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो बिना डेरिवेटिव के भी हमें यहाँ पे आइडिया जो है वो लग गया था। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है भाई। पहले मैं क्या करने वाला हूँ, 2x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर, आपके पास हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी फंक्शन में, नंबर में, किसी भी चीज में अगर आपके पास स्क्वायर लगा दिया है, मतलब वो हमेशा क्या आने वाला है आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो खैर होगा ही होगा, ठीक है। हमें ये पूरा का पूरा फंक्शन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे बोथ साइड, एडिंग 3 बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर प्लस 3, और ग्रेटर देन इक्वल टू इधर 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3। अगर आप नोटिस करें तो ये जो चीज है वो क्या बन गया आपके पास, फंक्शन बन गया, राइट। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 क्या हो गया आपके पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, देखो इक्वल टू 3 है, 3 है मिनिमम वैल्यू। उसके बाद सभी वैल्यू फंक्शन के क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो इसका भी मिनिमम वैल्यू 3 हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू नो मैक्सिमम वैल्यू आप लिख दोगे, राइट। तो जो आंसर आपने यहां से निकाला डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट से, सेम वही आंसर हमने निकाल दिया विदाउट डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट से, करेक्ट। आइए अब जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है, यहां पे भी अगर आप नोटिस करें तो बिल्कुल सेम टू सेम काम आप करने वाले हो। तो पहला वाला जो है आपके पास माइनस का x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 10 है। तो नो डाउट आप डेरिवेटिव वाले से कर सकते हैं, वरना आप विदाउट डेरिवेटिव वाले से भी इसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये स्क्वायर वाला चीज है, स्क्वायर वाला फंक्शन है, तो x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा आप लिखोगे। फिर माइनस साइन चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आगे पीछे,
तो लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। फिर प्लस 10 भी लाना है तो दोनों तरफ आप 10 को क्या करो ऐड कर दो, तो यहाँ पे भी प्लस 10 और लेस देन इक्वल टू ये क्या हो गया 10। तो ये क्या बन गया मेरे पास, पूरा का पूरा फंक्शन ही तो बन गया। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन एंड इक्वल टू 10। बताओ भाई अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मतलब ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आया मेरे पास 10 आया, मैक्सिमम वैल्यू क्या मेरे पास 10 है, और मिनिमम वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि एक ही कंडीशन आपसे यहाँ पे एक ही कंडीशन पता चल रही है ना, इससे आपके पास सारी कंडीशन पता नहीं चल रही है। समझ में आई इतनी बात, ये पहला वाला हो गया भाई। दूसरे वाले को डेरिवेटिव से कर दो भाई, सिंपल दिख रहा है आपके पास, राइट। तो अगर मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 18x प्लस 12, और इसको इक्वल टू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू आ गया -2/3, डायरेक्टली पता चल गया। अब ये मिनिमा है या मैक्सिमा है वी डोंट नो, तो उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सिंपल डबल डेरिवेटिव करूंगा तो 18, तो क्योंकि पॉजिटिव आ गया तो ये जो चीज़ है आपके पास क्या हो गया, मिनिमा हो गया। और मिनिमा हो गया तो आप कुछ मत करो, x की वैल्यू वापिस इसमें पटक दो, तो f की वैल्यू -2/3 पे निकाल लो, 9, फिर आ जाएगा 2/3 प्लस 12, फिर आ जाएगा -2/3 और ये प्लस का 2। बस आप इसको सॉल्व कर दो और जो भी वैल्यू आती है वो आपके पास मिनिमम वैल्यू होने वाला है, और नो मैक्सिमम वैल्यू अगेन आप यहाँ पे जो है वो यूज करने वाले हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है मॉड्यूलस वाला, तो क्या आप यहाँ पे डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट यूज करो, कोई जरूरत नहीं, सिंपल आप कर दो, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा फिर से क्या होने वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने वाला है, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट तो हमेशा क्या आएगा आपके पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाने वाला है आपके पास 0, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है भाई, तो नो मैक्सिमम वैल्यू आप लिखकर आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट इसका आप डेरिवेटिव निकालो, तो पहले तो कितना हो जाएगा 3x², इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अब ये डबल डेरिवेटिव करो भाई, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6x, कितना आया 6x। अच्छा 6x में x के जगह पे 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दिया तो क्या आ गया मेरे पास, डबल डेरिवेटिव क्या आ गया 0, डबल डेरिवेटिव क्या आ गया मेरे पास 0। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता x के जगह पे तो क्या आ गया 0। अब जब भी कभी 0 आता है डबल डेरिवेटिव तो वो केस होता है आपके पास पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्या होता है आपके पास, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। लेकिन एक चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है, जिस केस में पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन आ जाता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट में, उस केस में आप सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट के पास जो है वो जा सकते हो, और सिंगल डेरिवेटिव भी टेस्ट फेल हो गया तो बस समझ लो, बस कोई टेंशन वाली बात नहीं, रहने दो। ठीक है, जैसे कि इसमें फेल होगा ही होगा, नो प्रॉब्लम। x की वैल्यू 0 है, 0 से एक लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू एक राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पुट करना होता है सिंगल डेरिवेटिव में, राइट। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड लिया -1 तो पॉजिटिव 3 आएगा, +1 तो भी पॉजिटिव 3 आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि वेरी सिंपल बात है कि ये आपके पास ये क्या होने वाला है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही दिखाने वाला है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिन भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट और डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो मैंने आप लोगों को दिया है वीडियो, प्लीज़ आप वहाँ से पहले अच्छे से उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, तभी ये यहाँ पे आसानी समझ में आने वाला है। अब जैसे कि ये दोनों क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी सुपर ईजी क्वेश्चन है मॉड्यूलस वाले। सबसे पहली चीज़ आप देखोगे यहाँ पे मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस के अंदर x+2 है। पहले ये चीज़ उठाओगे, बोलोगे कि ये वैल्यू हमेशा जो है वो क्या होने वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने वाला हमेशा, राइट। अच्छा हमें फंक्शन बनाना है तो -1 चाहिए, तो -1 कर देंगे बोथ साइड, अकेला नहीं कर सकते वन साइड, ठीक है ना। -1 कर दिया आपके पास बोथ साइड, तब जाकर आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ है वो आपके पास क्या है, फंक्शन है, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। समझ में आई इतनी बात? सॉरी -1 नहीं आएगा, -1 दोनों तरफ हमने माइनस किया था ना, सो इट विल बिकम -1। सो मिनिमम वैल्यू, नाउ मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज -1 एंड द मैक्सिमम वैल्यू वी कांट से, मैक्सिमम वैल्यू मे बी एनीथिंग, राइट। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास -1 आ गया। नेक्स्ट इन द सेम वे वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें 3 प्लस करने हैं तो मॉड्यूलस x प्लस 3 कर दिया, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बोथ साइड 3, राइट। तो ये आपके पास फंक्शन बन गया, 3 प्लस ये हो या फिर ये हो, एक ही बात है आगे पीछे करके, राइट। तो इसकी वैल्यू फिर से क्या है, मिनिमम वैल्यू 3 है एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो इस तरह के जो चीजें हैं आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आया भाई, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर ही है, इसमें आपके पास कुछ अलग नहीं देखने को मिल रहा है। पहले मॉड्यूलस उठाएंगे, और यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं तो ध्यान से समझना। अगर आप मॉड्यूलस उठा लेते हो तो x+1 का मॉड्यूलस दिया, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
अब अगर मुझे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो माइनस से क्या करूंगा मैं, यहाँ पे दो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी और में भी नेगेटिव आया था ना अभी वहां पे, लेकिन वहां पे आपके पास स्क्वायर था, मॉड्यूलस नहीं था। एक बार चेक करता हूँ मैं, कहीं तो था ना स्क्वायर वाली नेगेटिव वाली वैल्यू चाहिए थी, वहां पे मैंने इनक्वालिटी चेंज नहीं किया था क्या? नेगेटिव वाली ये वाली, यहाँ पे ये वाली वैल्यू कहाँ पे करवाया मैंने, यहाँ पे करवाया है ना। हाँ कर दिया था, चेंज कर दिया था, सही है सही, मुझे लगा चेंज नहीं किया था मैंने इनक्वालिटी का साइन। डन। अब यहाँ पे आते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x plus 1 must be greater than equal to 0. Now if we want exactly this function then we need to multiply by the negative sign both side, right? So if I multiply by negative sign it will become, this inequality sign will get reversed, so it will be less than equal to minus 0, which is nothing but it is itself 0, right? Next we need also plus 3, so I'm going to add 3 both sides, so it will become negative of x plus 1 plus 3 less than equal to 3. Now if you see this is your function, so f of x is always less than or equal to 3. Now if you see 3 is the maximum value and this value will always be less than or equal to that value, so maximum value in this case, maximum value is 3 and we don't know about minimum value, right? In the same way we have sin 2x. One important thing about this sin 2x, the range of sin x is -1 to +1, greater than -1, less than +1, equal to also -1 and also equal to +1. It means the minimum value of sin x is -1 and the maximum value of sin x is +1. ओके फाइन। अब क्या करें भाई, तो अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ हमें ना फंक्शन बनाना है sin 2x। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, sin x हो या फिर sin nx हो, कोई भी नंबर दिया हो, इसकी वैल्यू हमेशा मतलब हमेशा -1 से +1 ही जाता है। सो -1 विल बी योर मिनिमम वैल्यू एंड +1 विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू इस केस में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास और भी कई हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप इतना एक बार बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेने वाले हैं। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।